इस वक्त सुदर्शन के फेसबुक पर 65,000 लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी जी। और एक प्रतिक्रिया मेरे पास एक पुलिस वाले ने भेजी है जी। उसने कहा है कि मैंने 35 साल बाद पहली बार मंदिर में, संभल के मंदिर में जाकर दर्शन किया है, बिल्कुल क्योंकि मुझे लगा है कि भगवान है। बिल्कुल 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 इस अभियान का परिणाम। और देखिए सबसे बड़ा परिणाम आज जो महिलाओं ने साहस दिखाया, जब मैं सुन रहा था महिलाओं को तो मैं अभिभूत हो गया। देखिए अभी नवरात्रे चल रहे हैं और हमारा धर्म तो ये मौलिक धर्म, हमारी माँ जगदम्बा कहती है कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है। आज माँ की प्रेरणा से हमारी नारी शक्ति जागी है और हमारे धर्म का इतिहास ये बहुत अच्छी तरह से हमें बताता है कि जब पुरुषों ने हथियार रख दिए तो महिलाओं ने हथियार उठाकर राक्षसों का दमन किया है। हमारी माँ शक्ति, माँ दुर्गा, महाकाली सब इसका परिणाम है। रक्त बीज का संहार करना, चंड मुंड विनाशिनी और शुंभ निशुंभ संहारनी हमारी माँ। देखिए ये बहुत बड़ी सफलता है किसी चैनल। सुरेश जी आपके लिए इससे बड़ा इनाम कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप तो बड़ा अभिभूत हूँ जी। विनोद जी, किसी पुलिस वाले ने ये कहना कि मैं 35 साल बाद मंदिर में गया जी, बिल्कुल, और मुझे भगवान का एहसास हुआ कि भगवान है, क्योंकि इन दुष्टों ने जो भगवान के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा था तो लग रहा था कि कहाँ गए भगवान, कहाँ गए भगवान। देखिए तो, आप बोलिए। सुरेश जी बात ये थी कि देखिए अभी जो स्थितियां बनी थी ये मुस्लिम समाज को भी इन जो वोट के लालची राजनेताओं ने इस तरह से बना दिया कि जो अपने पूर्वज श्री राम को भूल करके बाबर से उनको जोड़ दिया, जिसका कोई संबंध नहीं, जिसका कोई संबंध इनसे था ही नहीं। और बाबर को अपने देश में पूजा नहीं जाता, यहाँ वह कुत्ता भी टांग ऊपर नहीं करता उसके मजार पे। वो तो दिख रहा है, अफगानिस्तान में ऐसा हुआ सामने देखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इन लोगों ने ये राम के वंशजों को भी बाबर के साथ जोड़ करके जो महापाप किया है उस पाप की सजा ये भुगत रहे हैं। अभी देखिए इनका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। मैं कहता हूं जो भी रामद्रोह कर रहे हैं, जो बाबर के साथ बाबर प्रेमी हैं, उनकी कठिनाई और उनकी जो हकीकत है वो सब सामने आ रही है। अब जनता जाग रही है। अभी तक स्थिति यही थी कि जनता पीड़ित होने के बावजूद भी, परेशान होने के बावजूद भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। वहां पर जब जाते थे तो उनको पिटाई होती थी और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता था कि भाई नहीं, इनको बचाना है, इनको रोकना है, इनको पकड़ना है। देखिए विनोद जी, पीटने के 4 दिन के बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की, पुलिस ने नहीं की। अगर पुलिस में दम नहीं है, ऊपर मोदी नीचे योगी होने के बावजूद पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती, तो आम जनता क्या करती होगी आप समझ सकते हैं। एक बात सुरेश जी मैं कहना चाहता हूँ। देखिए आज हम लोगों को अपने धर्म के बारे में चिंतन करना चाहिए। रावण अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण का बेटा था, लेकिन रावण अपने जीवन में गौमांस भक्षी हुआ, मानव भक्षी हुआ। सारे धर्म के मर्यादाओं को जब रावण ने तोड़ दिया तो भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ा, श्री विष्णु को उसका वध करना पड़ा। बिल्कुल, हम जो ये बात बार बार हमारे चैनलों पे आती है कि ये राम के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, अगर ये राम के वंशज होना ध्यान रखते तो ये इन मुहिमों में जुड़ते नहीं। हिंदुओं को बहकाने की ये बातें बंद होनी चाहिए। इससे हिंदू समाज भ्रमित होता है और वो सोचता है तो हमारे ही हैं, जबकि उनके मदरसे में 24 घंटे उन्हें यह पढ़ाया जाता है कि हर हिंदू का विनाश करना है। आज देखिए एक बहुत बड़ा कारण है, 90 करोड़ हिंदू इस देश में है, लेकिन हिंदू इनके साथ रहना चाहता है। हिंदू कोई मानने को तैयार नहीं कि हम इन 20 करोड़ को यहां से भगा सकते हैं। लेकिन उन 20 करोड़ लोगों में उनके संगठन के लोगों ने, उनके मौलानाओं ने यह विश्वास दे रखा है कि हम इन 90 करोड़ को मार सकते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले हमें अपना दिमाग, एक माइंड सेट निकालना पड़ेगा। जो एक बार हिंदू धर्म को छोड़कर चला गया, या तो वो वापस आए या तो अपने घर वापस आए और माने। नहीं आना पड़ेगा कि कोई कंडीशन नहीं है। देखिए एक बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए, आज केवल एक व्यक्ति का पुरुषार्थ, एक योगी जी का पुरुषार्थ और एक सुरेश चौहान, जो आज संभल की ये स्थिति है। लेकिन व्यक्ति बड़ा नहीं होता, परिस्थितियां बड़ी होती है। कल मान लीजिए ये दोनों ना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम यही टेक लगाते रहेंगे क्या? हमें आज उन परिस्थितियों का फायदा उठाकर अपने धर्म को मजबूत करना चाहिए और बिना डरे ये कहना चाहिए। महाराज जी, ये वो संभल है जहां उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब आबादी है। देखिए बिल्कुल, ये वो संभल है जहां पर जितनी गरीब आबादी है, इस्लाम को सबसे ज्यादा क्राइम है, तीनों चीजों में सबसे आगे है। हाँ, लेकिन आप एक बात समझिए, आप इस्लाम को, इस्लाम की जो कट्टरपंथी मानसिकता है उसे गरीबी और अमीरी से नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। ओसामा बिन लादेन कितना अमीर था। जिन लड़कों ने ये वर्ल्ड ट्रेड टावर को तोड़ा, सारे MIT के स्टूडेंट थे, पायलट थे, MIT के सब स्कॉलर्स थे।
कुछ लोग पीएचडी कर रहे थे, कुछ पायलट की ट्रेनिंग ले, कितने बड़े लोग थे वो। तो इस्लाम का जिहाद पैसे का मोहताज नहीं है, गरीब भी जिहादी है, अमीर भी जिहाद, जिसका कुरान में विश्वास है। हर हिंदू को यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो व्यक्ति कुरान पर विश्वास करता है उसका कोई पूर्वज फिर राम नहीं होता, उसका कोई पूर्वज। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी बात मोहम्मद साहब के जीवन से आपको लेनी पड़ेगी। मोहम्मद साहब से एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी तो मुसलमान थे नहीं, तुम्हारे पिताजी अब कहां होंगे? यह समझने की बात है। मोहम्मद साहब ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि हां मेरा पिता मुसलमान नहीं था, लेकिन तेरा पिता भी मुसलमान नहीं था, तेरे और मेरे दोनों के पिता इस समय जहन्नुम में होंगे। एक बात। और दूसरी बात, मोहम्मद साहब ने अपनी मां की जनाजे पर नमाज नहीं पढ़ी थी। क्यों? उसने कहा मेरी मां कभी मुसलमान नहीं बनी, मैं इसके जनाजे पर नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं इसके लिए इसकी आत्मा की शांति की दुआ नहीं कर सकता। अगर मैंने ये दुआ की तो मुझे दोजख मिलेगा और अल्लाह का गुनहगार हो जाऊंगा। तो क्या हमारे हिंदू संगठन जो ये कहते हैं कि ये मुसलमान राम के वंशज, क्या ये मतलब अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती। हमें अपनी थॉट प्रोसेस को क्लियर करनी पड़ेगा। मुझे लगता है हम इस मुद्दे पे क्या नहीं, एक बात छोटी सी बात, क्या कोई भी मुसलमान मोहम्मद साहब से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हम उस पर जाएंगे। हम आपके